Hello everyone, myself Twinkle, and today we are going to talk about chapter What is Democracy and Why Democracy. So, first of all, I want you to tell me in your own words in my comment section that what is the definition of democracy. Okay, so we'll talk about democracy. I have prepared my own notes and I hope this will help you. So, democracy means it is a form of government in which the people have the power to choose their leaders by voting. इन मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एक टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें हम लीडर्स के हम नॉर्मल सिटीजन्स के पास चॉइस होती है टू चूज़ आर लीडर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ voting. In simple words, democracy means government of the people, by the people, and for the people. This definition was given by Abraham Lincoln. Okay, in democracy, people elect their leaders. Leaders work for the welfare of people and people have rights and freedom. In broader terms, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो it is not just about elections or choosing leaders. It is a way of life where people have freedom, equality and participation in society. अब बात करेंगे आस्पेक्ट्स की. जो डेमोक्रेसी के आस्पेक्ट्स हैं, 3 टाइप ऑफ आस्पेक्ट्स: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होता है? वोटिंग राइट्स होते हैं, फ्री इलेक्शंस होते हैं और हमें सिटीजन्स को राइट्स होता है टू चूज़ देयर लीडर्स. सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो हर इंसान के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एवरी सिटीजन शुड लिव इन द कंट्री विद फुल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. थर्ड है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का राइट है. पॉवर्टी यानी कि गरीबी को रिड्यूस किया जाए और फेयर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, बात करेंगे कोर वैल्यूज़ की. तो कोर वैल्यूज़ में फ्रीडम, ठीक है, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन. एवरीबडी हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. एवरी सिटीजन, ऐसा नहीं है कि रिच है तो उनको ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं और पुअर है तो उनको कम राइट्स मिलते हैं. दिस इज़ नॉट अलाउड. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन. पीपल जो होते हैं, लोग हैं, उनको पार्ट लेने का हक है. उनका भी राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपनी जैसे राय रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स की. तो डेमोक्रेसी इज़ ऑफ 2 टाइप्स. दैट इज़ गवर्नमेंट 2 टाइप की होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, इसमें क्या है कि लोगों के पास पावर होती है टू चूज़ देयर लीडर्स. ठीक है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन इन विच पीपल हैव द पावर टू चूज़ देयर लीडर्स. लाइक हमारे इंडिया में, ठीक है, हम लोग के यहाँ वोटिंग होती है. ठीक है, हमारे पास चॉइस है कि हम अपने लीडर्स को चूज़ करें. इनके की फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. पीपल चूज़ देयर लीडर्स एंड राइट्स एंड फ्रीडम है हमारे पास. गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी एक प्रोसेस होता है यहाँ पे लीडर्स को चूज़ करने का. बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन इन विच पीपल डू नॉट हैव रियल पावर टू चूज़ देयर लीडर्स. ठीक है, अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि लोगों के पास पावर नहीं है कि वो लीडर्स को चूज़ करें. ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, ठीक है, वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. वहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, दे डोंट हैव राइट टू चूज़ देयर लीडर्स. Key features: no real or fair elections, power are in the hands of one person or a small group, limited or no freedom, people cannot question the government. बात करेंगे मोनार्की सिस्टम की. तो it is a form of government in which a king or queen rules the country and power is usually passed from parents to children. ये सिस्टम जो होता है ना, हेरिडिटी होता है. यहाँ पे सपोज एक किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका जो कार्यभार होगा वो उसका बेटा संभालेगा. ठीक है, जैसे क्वीन चली गई तो क्वीन का जो बेटा या बेटी होगी वो संभालेगा. ठीक है, तो दिस इज़ हेरिडिटरी कि अगर किंग कंट्री को रूल कर रहा है तो सारी पावर्स उसी के पास है और ये पेरेंट्स टू चिल्ड्रन पास होती रहती है. इसके की फीचर्स क्या हैं? दैट पावर इज़ हेरिडिटरी,
हेरिडिटी यानी कि फैमिली में ही पास होती है ये। वन पर्सन रूल्स, या तो किंग या फिर क्वीन। पीपल यूजुअली हैव लिमिटेड और नो पावर, मतलब लोगों के पास या तो लिमिटेड पावर होती है या तो पावर ही नहीं होती है। बात करेंगे टाइप्स की, तो मोनार्की इज़ ऑफ टू टाइप, एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि किंग एंड क्वीन हैज़ कंप्लीट पावर, पीपल हैव नो रोल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसे कि कंप्लीट पावर किन के पास है, किंग या फिर क्वीन, जो भी कंट्री को जिसके पास कंट्री को हैंडल करने की पावर होगी। और यहाँ पे क्या है, लोगों का मतलब नॉर्मल सिटीजन्स का कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ठीक है। बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो किंग या फिर क्वीन इज़ द हेड ऑफ द स्टेट बट रियल पावर इज़ विद इलेक्टेड गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि जो किंग और क्वीन है वो स्टेट का हेड तो है, बट जो रियल पावर है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्क की पावर को लिमिटेड कर देता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम। बात करेंगे 2002 रेफरेंडम की, तो ये क्या है, इट वॉज इन पाकिस्तान एंड इट इज़ द important example to understand non-democratic practices। non-democratic practice जो मैंने बताई थी कि in which people do not have real power to choose their leaders। तो क्या हुआ था इसमें, in 2002 the president of Pakistan परवेज़ मुशर्रफ held a referendum, ठीक है। 2002 में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया था। द क्वेश्चन वाज दैट कि वेदर पीपल वांटेड हिम टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years और नॉट। तो क्वेश्चन इसमें ये अराइज हुआ कि क्या वो मतलब परवेज़ मुशर्रफ को चाहते हैं कि वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहें एज अ प्रेसिडेंट। तो इसकी क्या कंट्रोवर्शियल निकली, मतलब इस पर क्या डिबेट हुई, तो इट वाज नॉट एन फेयर एंड फ्री इलेक्शन। उनका कहना था कि ये एक फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं है। नो प्रॉपर कंपटीशन एंड अपोजिशन, कोई प्रॉपर कंपटीशन एंड अपोजिशन नहीं था। एंड दिस प्रोसेस वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या था, पीपल वोटेड बट इट वॉज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटेड, मतलब एक टाइप का बायस था ये। What does it show? It shows that just having a vote or referendum is not enough for democracy। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वोट कर रहे हैं या रेफरेंडम आ गया है तो वो डेमोक्रेसी के लिए इनफ है। इलेक्शंस होने चाहिए फ्री, फेयर एंड जेन्युइन, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर कंपटीशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो पहली मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन दिस जो डेमोक्रेसी में पीपल चूज देयर लीडर्स, किसके थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, एंड द लीडर्स टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री, ठीक है। लीडर्स आर आंसरेबल टू द पीपल, अगर कुछ होता है तो लीडर्स शुड बी आंसरेबल टू द पीपल कि ये चीज़ क्यों हुई है। तो इन दिस पीपल डोंट रूल डायरेक्टली बट थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेड। अब हम लोग डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते ना कंट्री पे, हम अपनी मर्जी का चूज़ करके रिप्रेजेंटेटिव उनके थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर कंपटीशन यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट मीन्स इलेक्शन मस्ट बी फ्री, फेयर एंड डिफरेंट पार्टी शुड बी देयर एंड दे शुड कम्पीट विद ईच अदर, ठीक है। और रियल चॉइस वोटिंग की किसके पास होनी चाहिए, हम नॉर्मल सिटीजन्स के पास, दोज हु आर लिविंग इन द कंट्री। नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इट मीन्स दैट एवरी पर्सनस वोट इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है अमीर के 2 वोट हो गए तो गरीब ने सिर्फ एक ही वोट डाला तो उसका 2 काउंट होंगे, इसका 1, नो, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, नो, एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट। हर पर्सन का 1 वोट 1 ही काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, इवन लीडर्स, जो लॉज बनाए जाते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। People have fundamental rights. Everybody of you are familiar with the fundamental rights. Please write in the comment box what are the fundamental rights that people got, like freedom of speech, expression, ठीक है। और गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट these rights. No one is above law, ठीक है। कोई भी लॉ से बढ़ के नहीं है, तो गवर्नमेंट को इन राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो नॉर्मल सिटीजन को मिली हैं एक कंट्री में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्टेड लीडर्स प्लस फ्री इलेक्शंस प्लस इक्वल वोटिंग राइट्स एंड लॉ, ठीक।
अब डेमोक्रेसी क्यों, वाई डेमोक्रेसी? Democracy is considered the best form of government because it gives power to the people and protect their rights. ठीक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड्स इक्वालिटी, प्रोटेक्ट्स डिग्निटी ऑफ पीपल एंड अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स. अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वाई इज़ डेमोक्रेसी प्रेफर्ड, तो आप ये आंसर लिख सकते हो बिकॉज इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, एंश्योर्स इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स and allows correction of mistakes through election. It gives power to the people and protect their rights. बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की अगेंस्ट और फेवर में, कि आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या है और फेवर में क्या है, कि क्यों अच्छी मानी जाती है. तो अगर हम अगेंस्ट में बात करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो डिस्कशन में और डिबेट में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और डिसीजंस लेने में टाइम ज़्यादा लगता है. लीडर्स में बी रिस्पॉन्सिबल. लीडर्स में बी रिस्पॉन्सिबल का मतलब है लीडर्स जस्ट फोकस ऑन विनिंग इलेक्शंस. हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं सोचते हैं, बट उनका फोकस ये होता है कि हम कैसे भी करके इलेक्शंस जीत जाएं. इल इन्फॉर्म्ड वोटर्स का मतलब होता है कि समटाइम्स सिटीजन्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है अबाउट द थिंग्स अबाउट द लीडर्स, तो इस वजह से वो कभी कभार गलत लीडर्स को भी चूज़ कर लेते हैं. ठीक है. पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्रिएट्स डिवीजन. इलेक्शंस जो होते हैं वो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन भी पैदा कई बार कर देते हैं. करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर. सम लीडर्स में यूज़ मनी और अनफेयर मीन्स टू विन. दिस इज़ वेरी मतलब ऑब्वियस कि जब करप्शन होता ही होता है, मतलब जब इलेक्शंस होते हैं तो लीडर्स कई बार मनी और अनफेयर मीन्स का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि वो जीत जाए, मतलब इससे लोगों को पैसे दे देते हैं, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की वाई इट इज़ गुड. अकाउंटेबल गवर्नमेंट. इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो जो लीडर्स हैं वो हम लोग चूज़ करते हैं. ठीक है, सो दैट दे हैव टू वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज पीपल कैन रिमूव देम इन नेक्स्ट इलेक्शंस. ठीक है, गवर्नमेंट को जो इलेक्शंस होते हैं हम लोग वोट करते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट इलेक्शंस में हम उन्हें रिमूव कर दें. ठीक है, तो लीडर्स जो होते हैं वो लोगों के मतलब वोट्स उनको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए उनको बेटर वर्क करना ही पड़ेगा. इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग. इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय वन पर्सन ओनली. ठीक है, दे आर मेड आफ्टर डिसीजन, डिबेट एंड ओपिनियंस ऑफ मैनी पीपल. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या है? एवरी पर्सन इज़ इक्वल. हर पर्सन के पास राइट टू वोट है. ठीक है, जितने भी 18 ईयर्स से अबव के एज के लोग हैं दे हैव राइट टू वोट. सबके पास एक वोट है. ठीक है, तो रिच और पुअर ऑल आर ट्रीटेड द सेम इन वोटिंग प्रोसेस. डिग्निटी ऑफ सिटीजन. इट प्रोटेक्ट्स डिग्निटी ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी जो होती है एटलीस्ट पीपल को रिस्पेक्ट और फ्रीडम देती है. यहाँ पे लोग बोल सकते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रीट देम बैडली. Correction of mistakes. No, government is perfect, but in democracy if something goes wrong, people can criticize the government and they can change leaders in next election, so mistakes can be corrected peacefully. अच्छा, before discussing merits and demerits, ठीक है, I want to ask you one thing. I'll show you this image. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए comment sections में कि by seeing this image what type of थिंग्स आर कमिंग इन योर माइंड. क्या है ये बताइए. ओके, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि सोल्जर्स आर पुटिंग अप अ बोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, एंड द वर्ड दैट इज शोन एम, जो एम दिख रहा है आपको वो लग रहा होगा मैकडोनल्ड का साइन. ठीक है, सब लोग ने मैकडोनल्ड का बर्गर तो खाया ही होगा, सो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको पता होगा कि दिस इज़ द साइन ऑफ मैकडोनल्ड. अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के ऊपर थोपी जा रही है. इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स. फॉरेन कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट इन इराक. ठीक, अब मैकडोनल्ड का स्टाइल क्यों बना भैया? आप बोलेंगे मैम यहाँ तो मैकडोनल्ड का बर्गर कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर ये मैकडोनल्ड स्टाइल क्यों? Because it shows democracy that it is like a product or brand.
इट इज़ बीइंग सोल्ड और इम्पोज्ड, मतलब ये एक ब्रांड है डेमोक्रेसी या प्रोडक्ट है जो कि बेचा जा रहा है या कि इम्पोज किया जाता है, ये रियल नहीं है। तो इन शॉर्ट दिस कार्टून शोज दैट डेमोक्रेसी इज बीइंग फोर्स्ड बाय फॉरेन पावर्स एंड इट इज़ नॉट रियल एज इट इज शोन लाइक अ प्रोडक्ट। ठीक है, बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। मेरिट्स की तो अकाउंटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट क्या है, आंसरेबल है पीपल की। अगर कुछ उनको सही नहीं लग रहा है या किसी चीज़ का वो जवाब चाह रहे हैं तो वो अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल होने चाहिए। बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन डिस्कशन एंड डिबेट, डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजंस के चांसेस होते हैं। इक्वालिटी वेरी ईजी कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, एनीवन। डिग्निटी, पीपल आर रिस्पेक्टेड एंड हैव फ्रीडम। ठीक है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, लीडर्स कैन बी चेंज पीसफुली। दीज आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, इल इन्फॉर्म वोटर्स हैं, करप्शन है, यानी कि ये एक तरीके के आप समझ लीजिए आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट के जैसे ही हैं। ठीक है, इवन दो डेमोक्रेसी हैज़ सम प्रॉब्लम, इट इज़ स्टिल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पीपल राइट्स, इट गिव्स पावर टू द पीपल, इट ऑल अलाउज पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट।